सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामना के साथ बधाइयाँ। आज पहला दिन ऑनलाइन स्टैंडिंग क्लास मेरा है, तो आइए हम लोग सीखें कि कैसे पढ़ें। प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे 3 शब्द लिखा हुआ है, एकाग्रता, अनुशासन और सुनना। हो सकता है मैं जो बताऊं उससे हट करके बहुत से ऐसे टीचर होंगे आपको बताए होंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमसे भी आपको सीखने के लिए मिल जाए और आपके भविष्य के लिए बेहतर हो। 3 शब्द आप देख रहे होंगे, कैसे पढ़ें, यानी हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए कि बेहतर से बेहतर जो चीज़ें एज ए कोई शिक्षक हमको समझाता है तो हम समझ पाएं। जिसमें सबसे जो मुख्य है आप देख रहे होंगे, एकाग्रता। यानी क्लास में जब हम बैठते हैं और टीचर अपनी बातें कहता है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत से बच्चे बहुत एकाग्र होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी एकाग्रता इधर उधर अव्यवस्थित होती है। प्यारे बच्चों, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है क्लास में, यदि आपके अंदर एकाग्रता है तो जो चीज आप पढ़ाते समय एक शिक्षक के माध्यम से सुनते हैं, सीखते हैं, वो चीजें आपके ध्यान में, आपके दिमाग में बेहतर होता है। लेकिन बहुत से बच्चों के अंदर एकाग्रता कम होता है, यानी वो 100% जो एक शिक्षक को देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। तो जो चीजें सैंपल पर बताई जाती हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ये नहीं है कि केवल मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, और भी जो भी सब्जेक्ट हैं, यदि हम सुनते नहीं है बेहतर ढंग से, एकाग्र होकर के नहीं रहते हैं, तो टीचर के द्वारा पढ़ाई गई चीजें जितना चाहिए वो उनके मस्तिष्क में नहीं आता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है एकाग्रता, यानी हम कोई भी चीज पढ़ें तो हमारे अंदर कंसंट्रेशन बेहतर हो, और जब बेहतर कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जो भी चीजें एक शिक्षक बताता है तो उसको आप सीख पाएंगे। दूसरा चीज है अनुशासन। कहा जाता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। यदि हमारे अंदर पढ़ाई के समय या स्कूल में हमारे अंदर अनुशासन नहीं है, हम एक दूसरे को सम्मान नहीं दे पाते हैं, तो हमारी कहीं न कहीं कमजोरी है, हम कहीं न कहीं पढ़ने में लापरवाही बरत रहे हैं। तो क्लास में प्लस स्कूल में, दोनों जगहों पर हमारा जब बेहतर अनुशासन है तो निश्चित रूप से जो भी हम लक्ष्य बनाएंगे उसको हम हासिल कर सकते हैं। तीसरा जो चीज, मूल चीज है, सुनना। एक शिक्षक जो कुछ भी श्यामपट पर बताता है या इस तरह से अपने वाणी के द्वारा आपको समझाता है, आप बेहतर ढंग से नहीं सुनते हैं तो निश्चित न किसी रूप में आप अपने पढ़ाई के प्रति सचेत नहीं हैं। यदि वास्तव में आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। तो जो भी चीजें एक शिक्षक के द्वारा, मेरे ही द्वारा नहीं, हो सकता है कि जो चीज मैं बता रहा हूं या बताता हूं और प्रेजेंट टाइम में बता रहा हूं, हो सकता है इससे भी बेहतर चीजें कोई न कोई शिक्षक आपको बताया है, तो उसका आप लाभ लीजिए। मैं यदि बेहतर बता रहा हूं कि यदि आप समझाते समय 100% दे रहे हैं और 100% आप सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी सब्जेक्ट होगा आप बेहतर कर सकते हैं। बच्चों के अंदर कुछ बैड हैबिट होता है, गलत आदतें होती हैं। जैसे एक शिक्षक पढ़ा रहा है, हम उंगली तोड़ रहे हैं। एक शिक्षक पढ़ा रहा है, हम बाल खुजला रहे हैं या जम्हाई ले रहे हैं। बहुत से बच्चे अपना पैर हिलाते रहते हैं, ये सब बैड हैबिट है। बहुत से बच्चे कलम को हिलाते रहते हैं,
यानी आप 100% जो है पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं है, आपका ध्यान कहीं न कहीं बटा हुआ है। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप पढ़ाई से विरत हैं। तो जो सबसे 3 चीजें महत्वपूर्ण है, उसमें सबसे बेहतर चीज जो है सुनना। यदि आप एकाग्र होंगे, यदि आप डिसिप्लिन में होंगे तो बेहतर सुनेंगे, और जब बेहतर सुनेंगे तो निश्चित रूप से उस सब्जेक्ट में आप बेहतर कर रहे हैं। यदि ऐसा आप क्लास में नहीं करते हैं तो आपका केवल सिर्फ और सिर्फ कहा जाएगा कि आप पढ़ने नहीं आए हैं, टाइम पास करने आए हैं। और जो लड़का केवल विद्यालय में टाइम पास करने आता है वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि आप इन 3 मूल चीजों को अपने दिमाग में बैठाइए कि हम कैसे पढ़ें। तो एकाग्रता होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और बेहतर ढंग से सुनना, जिसमें हमारे अंदर कोई बैड हैबिट ना हो। जो मैं चीजें बताया हूं कि बैड हैबिट कौन कौन से हैं, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं। पैर हिलाना, सर खुजलाना, पढ़ाई के समय जम्हाई लेना, या आपके बैठने की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि इस सब्जेक्ट के प्रति जो है आप 100% नहीं हैं। और जिस सब्जेक्ट के प्रति आप 100% नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बातें अपने दिमाग में बैठाइए, और यदि ये बातों को आप दिमाग में बैठाते हैं और अप्लाई करते हैं, जहां कहीं भी हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, यदि आप अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करेंगे, और जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का भी गौरव बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इन बातों को जरूर अपने मन में बैठाए होंगे। यदि हमारी बातें अच्छी लगे हों, यदि हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए कि आप भी सीखें, आपके दोस्त भी सीखें, और वह अपने भविष्य को सिक्योर कर सकें। पुनः एक बार आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना। जय हिंद, जय भारत।